मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। ठीक, यानी एकदम ये खाली, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? सेट विच है नो एलिमेंट्स कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, तो सेट विच है नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और देखिए, एम्प्टी सेट को हम और क्या क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको इन नामों से जाना जाता है, नल, वॉइड। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं? देखिए, एक सिंबल है फाई। ठीक है, ये फाई सिंबल है, इसी से हम इस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इससे रिप्रेजेंट करिए या फिर आप केवल ब्रेसेस लगा के छोड़ दीजिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। तो ये जो एम्प्टी सेट होता है इसको हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सेट है ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज शार्टर देन। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स की जो वैल्यू है 1 से लेस है। तो जब आप देखेंगे कि एक्स एक नेचुरल नंबर है लेकिन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, तो चूंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, यानी कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये एक नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको हम ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक, और एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर वो भी 2 से बड़ा। देखिए, जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ऑन। ठीक है, तो जो इन प्राइम नंबर में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है, 2 क्या है? इवन। तो हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो इवन हो, प्राइम भी हो, लेकिन 2 से बड़ा। तो आप देखते हैं कि 2 से आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो इवन। ठीक है, तो हमको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इस सेट में रहे, यानी कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बस ब्रेसेस बना देंगे या इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हम एकल समुच्चय भी कहते हैं। देखिए, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड जो है सिंगलटन सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, सेट है हमारा ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें देखिए एक्स जो है, एक्स की 2 कंडीशन दी गई है। एक्स बिलोंग्स टू एन यानी एक्स एक नेचुरल नंबर है, और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल किसके है? 9। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 को, तो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक्स यहाँ पे हमको 2 वैल्यू मिलती है, +3 एंड -3। तो इसमें एक और कंडीशन दी गई है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें आप देखेंगे नेचुरल नंबर क्या है? जो -3 है। निगेटिव नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, बचा क्या? +3। तो यही एक एलिमेंट जो है इस सेट में हमको मिलेगा। देखिए, केवल एक ही एलिमेंट हमको मिला, इसलिए ये सेट क्या होगा? ये होगा सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है फाइनाइट सेट। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें जो उसके एलिमेंट हो उनकी संख्या निश्चित होती है, 2, 4, 6 इस तरह से, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए,
ठीक है, ये एक सेट है। तो आप देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 5 है। तो ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। तो इसमें हमको पता है कि इसमें केवल 5 ही एलिमेंट है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सेट है ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड लेस आर इक्वल देन 6। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको एलिमेंट क्या क्या मिलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 6 से लेस है और या तो उसके इक्वल है। तो इसमें जब आप एलिमेंट देखेंगे तो क्या क्या हमको मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 1 भी लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, तो हम 6 को भी लेंगे। तो इसमें एलिमेंट हमको क्या क्या मिल गए, 1 से लेकर 6 तक, यानी टोटल 6 एलिमेंट है। तो ये एक फाइनाइट नंबर है। तो ये जो सेट होगा ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। तो ऐसे सेट जिसमें जो एलिमेंट हो फाइनाइट हो उसी को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अगला हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट हो वो फाइनाइट ना हो, मतलब उसमें एलिमेंट की जो संख्या है वो हमको पता नहीं है कितनी संख्या है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट हो उसकी संख्या इनफाइनाइट हो। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 ऐसो 1। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कंफर्म नहीं है कितने हैं। ठीक है, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया या प्राइम नंबर का सेट हो गया या फिर जो है इंटीजर्स का सेट हो गया। तो ये सब जो सेट होते हैं इनमें जो एलिमेंट्स का नंबर होता है वो फाइनाइट नहीं होता है, इसलिए ये सब सेट होते हैं इनफाइनाइट। और आप एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए जैसे एक सेट है हमारा इस तरह दिया है, इसके जो एलिमेंट है 2 4 6 8 और यहाँ आगे 3 डॉट लगा है। तो जिस सेट में भी आगे यहाँ 3 डॉट लगा, ये आप जानते रहिए किसी भी सेट में अगर आगे 3 डॉट लगा है इसका मतलब ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें 2 4 6 8 और डॉट लगा के हम 100 लिख दें, ठीक है, तो ये जो हमारा सेट बनेगा ये होगा फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हमको लास्ट वाला एलिमेंट पता है। तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज बना के हम पूरे एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट बनेगा ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, लेकिन जिसमें लास्ट में 3 डॉट लगा के उसे छोड़ दिया जाता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हमारे समझ से आप लोग इनफाइनाइट सेट भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, समुच्चय की गणन संख्या। तो देखिए किसी भी फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे एक हमारा सेट है और इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ एंड यू। तो आप देखेंगे इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट हो रहे हैं। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा इस सेट का वो क्या होगा, 5। और इसको हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, इसको हम लिखेंगे n ऑफ a इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट A का जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, 5। ठीक, देखिए अगला हमारा टॉपिक है इक्वल सेट। इक्वल सेट यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं समान समुच्चय। तो देखिए नाम से ही इसको आप लोग जान जाएंगे, समान मतलब बराबर। तो बराबर होने के लिए 2 या उससे ज़्यादा जो है सेट हमको चाहिए। तो ऐसे सेट जिसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे 2 सेट हम ले लिए 1 3 5 9 और दूसरा हमारा सेट है 3 9 5 एंड 1। ठीक,
तो इसमें आप देखेंगे कि जो जो एलिमेंट सेट ए में है वही वही एलिमेंट जो है सेट बी में है। तो अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हैं और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में मिल रहे हैं तो इस दशा में ये दोनों जो सेट हैं वो क्या होंगे, इक्वल। और इसको हम लिखते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। और देखिए अगर जो एलिमेंट है अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सेट जो है इक्वल नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए 1 2 3 ये हमारा सेट है और दूसरा है हमारा 2 2 1 1 एंड 3, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो सेट होते हैं उसमें हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप रिपीट करके लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसको हम रिपीट करते नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है 3। इसमें केवल 3 ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन देखिए सेट सी के सभी एलिमेंट जो है सेट डी में है और सेट डी के सभी एलिमेंट किसमें हमको मिल जा रहे हैं, सेट सी में। इसलिए जो सेट सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेट डी के, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक सेट है हमारा दूसरा सेट है, ठीक। तो आप देख रहे हैं सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं वो हमको सेट ए में मिल रहे हैं, ठीक। 2 9 3 2 9 एंड 3 सेट बी के सारे एलिमेंट हमको ए में मिल रहे हैं, लेकिन सेट ए में जो 6 है ये हमको सेट बी में नहीं मिल रहा है। तो इस दशा में जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं होगा। तो लिखेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में मिलने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट किस में मिलने चाहिए, ए में मिलने चाहिए। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए इक्वल सेट का। जैसे एक हमारा सेट है ए और इसके एलिमेंट क्या क्या है 2 एंड 3 और दूसरा सेट है बी और इसमें इसकी डिफिनीशन किस प्रकार से दी गई है, सेट ऑफ ऑल x such that x is zeros of x square minus 5x plus 6 equal to 0। तो a में हमको दो एलिमेंट है 2 एंड 3। तो b को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 मिला, बचा x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू हमको यहाँ से हम करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमको मिल गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2। देखेंगे आप ये जो सेट है इसमें जब आप सॉल्व किए इस पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को, तो हमको मिला क्या x माइनस x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। x की दो वैल्यू हमको मिल गई तो इसके एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे 3 एंड 2, ठीक है। और आप पहले सेट ए में देखेंगे तो इसमें भी क्या क्या एलिमेंट है 2 एंड 3। अब आप ध्यान देंगे कि दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो बराबर है और दोनों में समान है 2 एंड 3 और इसमें भी क्या है 2 एंड 3। तो इस दशा में सेट ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेट बी, ठीक है। देखिए आखिरी टॉपिक जो हमारा है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट को हम हिंदी में कहते हैं समतुल्य, समतुल्य समुच्चय। तो देखिए समान और समतुल्य, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। समान जो समुच्चय होता है, जो इक्वल सेट होता है, उसमें जब दोनों सेट के जो एलिमेंट होते हैं जब दोनों में हमको मिल जाते हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट बी में मिल गए और सेट बी के सभी एलिमेंट ए में मिल गए, तब तो वो होता है इक्वल। लेकिन इक्विवेलेंट क्या होता है कि जब कोई दो सेट हो और दोनों के जो कार्डिनल नंबर हैं अगर वो दोनों में सेम होते हैं तब क्या होता है, वो इक्विवेलेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल एक देखिए, एक सेट है 1 2 एंड 3 और दूसरा हमारा सेट है ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो क्या मिलता है हमको 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं 3। और सेट बी का कार्डिनल नंबर हमको क्या मिलता है, ये भी 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो कार्डिनल नंबर है वो है सेम। तो इस दशा में जो है सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट होगा और इसको हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्विवेलेंट का साइन है, ए सेट ए इक्विवेलेंट टू सेट बी, ठीक है। देखिए और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे सेट ए है और इसमें अगर आप इसका कार्डिनल नंबर देखेंगे तो क्या मिला हमको
1 2 3 4 एंड 5। इसका कार्डिनल नंबर है 5 और सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, यह नाम सेट बी इक्वल टू ये भी आएगा 5। तो अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होता है तो उस दशा में दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे ए इक्विवेलेंट टू बी। और अब आप ये ध्यान दीजिए कि जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो इक्वल सेट में हम लोगों ने पढ़ा था, पहला सेट मान लीजिए है 2 3 1 और दूसरा सेट हमारा है 1 2 3। इसके सभी एलिमेंट इसमें है तो ये जो इक्वल सेट होगा। लेकिन अगर आप इसका कार्डिनल नंबर देखें तो इसमें भी 3 मिलेगा और इसका कार्डिनल नंबर देखेंगे तो इसमें भी 3 ही मिलेगा। तो दोनों का कार्डिनल नंबर अगर सेम है तब ये दोनों जो है इक्विवेलेंट भी होंगे, यानी ये इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट नहीं होते हैं, लेकिन जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।